जय हिंद साथियों। तो सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ इस बार आपकी जॉब लगाई दे सरकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अब बंगाल की खाड़ी साखा मध्य प्रदेश इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन अरब सागर शाखा पढ़ चुके हैं और इसके बाद जस्ट है बंगाल की खाड़ी शाखा। मैंने बताया था ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाओं को पढ़ना पड़ता है अपन को। एक होती है अरब सागर सागर और दूसरी कौन सी होती है तो अरब सागर सागर और दूसरी कौन सी होती है तो बंगाल की खाड़ी शाखा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बंगाली खाड़ी शाखा। कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले भारत में शिलोंग पठार पर बरसात करती है। कहाँ करती है? शिलोंग पठार। ये कौन सा पठार है तो शिलोंग पठार है। कौन सा? शिलोंग पठार, जो कि मेघालय में स्थित है। शिलोंग पठार, शिलोंग पठार पर क्या करती है? सबसे पहले बरसात करती है। कौन सी शाखा? तो बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ बरसात करती है तो शिलोंग पठार पर करती है। शिलोंग पठार कहाँ पड़ता है तो मेघालय में स्थित है। शिलोंग पठार पर 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कितनी पहाड़ियाँ आती हैं? 3 पहाड़ियाँ आती हैं। इनमें एक है गारो। कौन सी? गारो, खांसी, गारो, खांसी और जयंतिया। गारो, खांसी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ रहती हैं। इन 3 पहाड़ियों पर क्या करती है? शिलोंग पठार पर बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले जाके बरसात करती है। कहाँ करती है तो शिलोंग पठार पर करती है। और शिलोंग पठार कहाँ पड़ता है तो मेघालय में पड़ता है। शिलोंग पठार के अंतर्गत कितनी पहाड़ियाँ आती हैं तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी? गारो, खांसी और जयंतिया। ठीक है। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा बरसात करता है, जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो होती है खांसी पहाड़ी पर। ये जो बीच वाली है ना, इसे कहते हैं अपन खांसी पहाड़ी। कौन सी? खांसी। ठीक है, ये खांसी पहाड़ी है। ये कौन सी है? खांसी पहाड़ी। ये है गारो, ये खांसी और ये जयंतिया। खांसी पहाड़ी पर आपने एक नाम सुना होगा, 2 नाम सुने होंगे, मानसीन राम, मानसीन राम, मानसी राम और चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी, मानसीन राम और चेरापूंजी। इन्हीं दोनों स्थानों पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। किससे? बंगाली खाड़ी शाखा से। कहाँ पे होती है तो मानसीन राम और चेरापूंजी, जो कि कौन सी पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं तो खांसी पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी पहाड़ी? खांसी पहाड़ी पर। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है और 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि 1080 से भी अधिक क्या होती है यहाँ पर? वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, वार्षिक नहीं, प्रति दिन वर्षा मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या करती है बंगाली खाड़ी शाखा सीधे जाती है और कहाँ आके टकराती है तो शिलोंग पठार से टकराती है। और शिलोंग पठार के अंतर्गत गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा बरसात करती है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बरसात नहीं करती। कोरोमंडल तट क्या? पूरा पूर्वी घाट पे क्या होती है? पूर्वी घाट पर बरसात नहीं करती। पश्चिमी घाट पर कौन करती है तो अरब सागर शाखा सबसे पहले कहाँ के टकराती है तो पश्चिमी घाट पर्वत पे टकराती है। ठीक है, केरल के मालाबार तट से बरसात करना स्टार्ट करती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, वो बंगाली खाड़ी शाखा पूरे के पूरे पूर्वी घाट पर्वत पर बरसात नहीं करती। यानी कि पूर्वी घाट जो तट है, पूर्वी तट है अपना, उस पर क्या होती है तो बंगाल की खाड़ी शाखा बरसात नहीं करती। इसके पीछे के 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? 2 कारण। पहला, क्योंकि जो बंगाली खाड़ी शाखा है वो क्या करती है? इसी के समानांतर बहती है। क्या करती है? इसी के समानांतर बहती है। और मैंने क्या कहा था कि भारत में स्थलाकृतियों अर्थात पर्वतों के द्वारा क्या होती है? वर्षा को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि उसी के अनुसार वर्षा होती है। जहां पर्वत पाए जाएंगे उनसे यदि हवा टकरा रही है तो बरसात होगी। क्या? हवा टकराने के बाद ऊपर उठती है और उसके तापमान में गिरावट आती है, जिसके चलते क्या हो जाती है? बरसात होती है। अब ये तो इसी के समानांतर बहके जा रही है। तो अब यहाँ से अगर ये इस साइड से आती टकराने, तो क्या होती है? यहाँ पर बरसात होती, क्योंकि पृथ्वी से टकराकर हवाएं ऊपर उठती है और तापमान में गिरावट आती है और क्या होती? बरसात होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किस साइड जा रही है? इस तरफ बहके जा रही है। तो इसके चलते क्या होती है? इस कारण यहाँ पर क्या होती है? पूर्वी घाट पर्वत पर बरसात नहीं होती, यानी कि पूर्वी तट पर बरसात नहीं होती। और दूसरा होता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या? वृष्टि छाया प्रदेश। यानी कि ये जो हवाएं हैं जब पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर उठी, क्या ये पश्चिमी घाट पर्वत मान लीजिए, इससे टकराई, ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद में इसको पार करके जब नीचे उतरती है, यानी कि इस पर्वत को पार करके जब नीचे उतरती हैं
तो जो इसके पीछे क्या होती है, जब नीचे उतरती हैं तो उनके बीच में जो एडियाबेटिक ताप होता है, एडियाबेटिक तापास की कमी हो जाती है। क्या होती है? एडियाबेटिक तापास हो जाता है। एडियाबेटिक ताप यानी कि उसके तापमान में कमी आ जाती है, जिसके चलते क्या हो जाता है, नहीं सॉरी ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, यानी कि इनके जो पीछे वाले क्षेत्र हैं, इस पर्वत के पीछे वाले क्षेत्रों को क्या कहलाते हैं अपन? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश में क्या हो नहीं होती? बरसात नहीं होती। क्या नहीं होती? बरसात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हवाएं क्या करती है? नीचे उतरती है, और नीचे उतरती हवाओं से कभी भी बरसात नहीं होती। आप बस इतना सा याद रखिए, वृष्टि छाया प्रदेश याद नहीं रख पा रहे हो ना, तो इतना बस इतना याद रखिए, क्योंकि जब हवाएं नीचे उतरती हैं, क्या पर्वत को पार करके जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो उनमें बरसात नहीं होती, क्योंकि उनकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है, एडियाबेटिक तापास नहीं, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है, जिसके चलते क्या हो जाते हैं? वृष्टि छाया प्रदेशों का निर्माण हो जाता है, और सापेक्षिक आर्द्रता घट जाने के कारण कभी भी बरसात नहीं होती। ठीक है, तो ये दो कारण हैं जिसके चलते पूर्वी तट पर बरसात नहीं होती। और बंगाली खाड़ी शाखा द्वारा सबसे पहले बरसात कहाँ होती है? तो शिलोंग पठार पर होती है। शिलोंग पठार में भी गारो, खासी, जयंतिया, और इनमें भी सबसे ज्यादा कौन सी पहाड़ी पर होती है? तो खासी पहाड़ी पर होती है। क्यों? खासी पहाड़ी इनमें से क्या है? थोड़ी ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक जो ये स्थान है ये वाला, यहाँ पे एक नदी बहती है, इनके पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो सूरमा। कौन सी? सूरमा। तो सूरमा नदी की घाटी, सूरमा नदी की घाटी से क्या करती है? सूरमा घाटी से क्या करती है? ये जो हवाएं हैं, ये जो यानी कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, वो कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में प्रवेश करती है। यानी कि सूरमा घाटी के रास्ते से कहाँ जाती है ये हवाएं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? तो असम में बहती है ना, असम, इन क्षेत्रों में ये कौन सी नदी बह रही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ठीक है, तो सूरमा घाटी से असम में प्रवेश कर जाती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में प्रवेश कर जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है वो कितनी? 3 ओर से पर्वतों से घिरी हुई है। क्या? 3 ओर से पर्वतों से घिरी है। इसके उत्तर में कौन है? तो हिमालय पर्वत है। पूर्व में कौन आ जाता है? तो हिमालय पर्वत आ जाता है। और पश्चिम में कौन आ जाता है? तो दक्षिण में कौन आ जाता है? तो शिलोंग पठार आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि पूर्व में हिमालय, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में शिलोंग पठार। तो यहाँ पर ये क्या करती है? एकदम घबरा के, जब आपको कोई व्यक्ति घेर ले, मान लीजिए आपको कोई ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ की आपको चारों तरफ से घेर ले, तो आप क्या करो? घबराओगे ना। तो घबराए क्या करती है? एकदम से सलसलाहट हुए ऊपर उठती है। क्या करती है? ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के क्रम में ये खूब अच्छी खासी बरसात कर देती है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। ठीक है, तो नदी घाटी यानी कि 3 ओर से गिर जाने के बाद में ये क्या करती है? हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में यहाँ पर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में अच्छी खासी बरसात कर देती है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कहाँ से प्रवेश कर देती है? तो सूरमा घाटी से प्रवेश करती है। कौन सी नदी घाटी से? तो सूरमा नदी घाटी से क्या करती है? बंगाल की खाड़ी शाखा असम में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्तर भारत के मैदान में। कौन सा? ये उत्तर भारत का मैदान है। उत्तर भारत के मैदान में जो बंगाल खाड़ी शाखा है वो हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है। क्या? कहाँ से प्रवेश करती है? तो हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है। हुगली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी कहाँ पे स्थित है? तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में थी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद में कहाँ चली जाती है? तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल में क्या करती है? इसकी एक धारा साथ छोड़कर पश्चिम बंगाल में बहने लग जाती है। क्या करती है? पश्चिम बंगाल में बहने लग जाती है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी को क्या कहते हैं अपन? हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली नदी। हुगली नदी के मुहाने पर ही हुगली नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा है भारत का? तो कलकत्ता शहर बसा है। ठीक है, तो इसी नदी के मुहाने से क्या करती है? बंगाली खाड़ी शाखा कहाँ प्रवेश कर जाती है? उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ तक वर्षा करती है? तो भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो दिल्ली तक बरसात करती है। कहाँ तक करती है? दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली तक बरसात करती है। बंगाल की खाड़ी का जो उत्तर भारत के मैदान में जब ये प्रवेश करती है तो बंगाली खाड़ी का अंतिम प्रवेश यानी कि अंतिम छोर कहाँ तक है? यानी कि अंतिम कहाँ तक पहुंचती है? तो ये अंत कहाँ करती है अपनी बरसात का? तो दिल्ली तक। यानी कि इसका दिल्ली अंतिम स्थल है जहां पर ये बरसात करती है। कौन? बंगाली खाड़ी शाखा। ठीक है ना, उत्तर भारत के मैदान में ये दिल्ली अंतिम स्थान है जहां पर बंगाली खाड़ी शाखा द्वारा बरसात की जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा जब उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो उत्तर से यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी जो पानी की जो मात्रा यानी कि जो वर्षा की मात्रा है वो घटती चली जाती है। यानी कि पूर्व से
पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। आप एक ऐसा स्थान मान लीजिए, क्योंकि पानी अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बरसा के यहाँ पे बरस गया भाई और अब बीच में मुझे कहीं नहीं बरसाना, डायरेक्ट दिल्ली में बरसाना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि यहाँ से जब प्रवेश करेंगी, यानी कि हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है, तो बरसात होते होते ही तो आगे बढ़ेगी, बरसात आगे होते होते ही बढ़ेगी, डायरेक्ट नहीं। हम तो डायरेक्ट दिल्ली पे ही जाके बरसाएंगे। दिल्ली ने ठेका दिया था, अरविंद केजरीवाल ने पैसे दिए, भाई जाके बरसेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सबने रास्ते में बीच में सबने पैसे दिए होते हैं, तो सबके यहाँ बरसात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ आती है, हुगली नदी। हुगली नदी में कलकत्ता में, ठीक है। तो आप या अंदाजा लगाइए कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा बरसात होगी कलकत्ता में। इसके बाद बिहार की राजधानी पटना, पटना के बाद में प्रयागराज, और सबसे कम कहाँ होगी, दिल्ली में। क्योंकि मैंने बोला ना कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कितनी होती है, कलकत्ता में होती है 120 सेंटीमीटर, यहाँ मान लीजिए 76 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ कितना मान लीजिए, पटना में कितना है 100 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 76 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है तो 56 सेंटीमीटर। दिल्ली की वार्षिक वर्षा कितनी है तो 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि दिल्ली में बहुत कम बरसात होती है। तो कलकत्ता में 120 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बरसात कम हो गई ना, तो पानी कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ। इसके बाद में जब प्रयागराज पहुंची तो इनमें और पानी की कमी आ गई, तो यहाँ पर कितना पानी बरसात की इन्होंने 76%, ठीक है, 76 सेंटीमीटर। इसके बाद और आगे बढ़ी तो इसमें कितना परसेंट बरसात की दिल्ली में, जो कि इसका लास्ट शोर है कितना, यानी कि लास्ट स्टेशन कौन सा है इनका, दिल्ली है। तो दिल्ली में कितनी की 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप याद रखिए कि पूर्व से पश्चिम में क्या होती है, वर्षा का क्रम घटता चला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हवाएं आगे भी बढ़ती है, यानी कि ये जो बंगाल खाड़ी शाखा है ये आगे भी बढ़ती है, लेकिन ये आगे जाने पर बरसात नहीं होती है। क्यों, यानी कि राजस्थान पाकिस्तान तक ये हवाएं जाती है, लेकिन इनसे बरसात नहीं होती, क्योंकि इनमें जो आर्द्रता यानी कि जो नमी की मात्रा है वो काफी कम हो जाती है, जिसके चलते क्या होती है, बरसात नहीं हो पाती, ठीक है। अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद में होता क्या है कि फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो अपनी दाईं ओर घूम जाती है, क्या करती है, दाईं ओर घूम जाती है। तो दाईं ओर घूम जाएंगे, दाया कौन सा है इनका, ये। तो इस तरफ क्या होती है, ये जो हवाएं हैं किस तरफ घूमने का प्रयास करती है, शिवालिक हिमालय से टकराती है। ये जो हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती है भारत में, कौन कौन श्रेणियां पाई जाती है, हिमालय की 3 श्रेणियां, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो पेरल के नियम के अनुसार क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं क्या करती हैं, दाईं ओर घूमने लगती हैं, क्या करती हैं, दाईं ओर घूमने लगती हैं। और इसी के चलते जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय से टकराकर शिवालिक हिमालय की तलहटी में, यानी कि शिवालिक हिमालय की जो तलहटी होती है ना, घाटी जिसे अपन कहते हैं, निचला स्थान, वहां पर खूब अच्छी खासी बरसात करती है। कौन, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। तो हिमालय की तलहटी में, शिवालिक हिमालय की तलहटी में ये अच्छी खासी बरसात करती है। और इसी के चलते, यानी कि ये अपनी दाएं तरफ घूमने के चलते जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला, कौन, बुंदेलखंड का पठार, कौन सा, बुंदेलखंड का पठार सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है, बुंदेलखंड का पठार क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। क्योंकि ये जो हवाएं इस तरफ परिवर्तित हो जाती हैं, जो प्रायद्वीपीय भात के पठार का जो ऊपरी छोर है, यानी कि प्रायद्वीपीय भात का पठार का जो ऊपरी छोर है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। क्योंकि यहाँ से हवाएं किस तरफ हो जाने लगती हैं, तो इस तरफ बढ़ने लगती है, यानी कि हिमालय की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके चलते यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती। इसीलिए क्या हो जाता है, बुंदेलखंड में यहाँ पर बरसात नहीं होती, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं किस तरफ परिवर्तित हो जाती हैं, तो शिवालिक हिमालय की तरफ परिवर्तित हो जाती है, जिसके चलते बुंदेलखंड का पूरा पठार सूखा रह जाता है। और इसी के चलते बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ बरसात नहीं है वहां पर, जहाँ पानी नहीं वहाँ भी जीवन की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी भी, यानी कि जो रोजगार है लगभग 50% से ऊपर अभी भी कृषि पर निर्भर है। और जब कृषि पर निर्भर है तो यहाँ पर कृषि, पानी नहीं है तो कृषि कहाँ से होगी, और कृषि नहीं होगी तो क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पर यही क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है, हवाएं आगे बढ़ती हैं, यानी कि दिल्ली में बरसात करने के बाद में हवाएं कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। तो आगे जाने के क्रम में कहाँ पहुँचती है, राजस्थान पहुँचती है। राजस्थान में क्या करती है, जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। क्या करती है, राजस्थान में ये वर्षा नहीं कर पाती है। इसके पीछे के 2 कारण हैं।
क्या है? 2 कारण। पहला कारण, पहला जो कारण है वो है क्या कि इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? नमी की मात्रा, यानी कि नमी अर्थात आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नमी की मात्रा की कमी, नमी की मात्रा की कमी, ठीक है, कमी। तो नमी में क्या हो जाती है इनकी, यानी कि इनकी आर्द्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बरसाते हुए पानी आ रही है। कहाँ से? कलकत्ता से बरसाते हुए पानी आ रही है और कहाँ पहुंच रही है? दिल्ली पहुंच रही है। दिल्ली से और आगे बढ़ना है तो राजस्थान में, राजस्थान में यहाँ तक जा रही है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी से जो बंगाल खाड़ी शाखा है, बंगाल खाड़ी शाखा की जो हवाएं हैं वो टकराती तो हैं, क्योंकि अब ये पर्वत जो आ गया, यानी कि जो अरावली पर्वत है वो क्या आ गया? इनके बीच में आ गया, यानी कि रास्ते में आ गया। कैसे? ऐसे रास्ते में आ गया, तो इससे टकराती भी है और ऊपर भी उठती है, लेकिन वो बरसात नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि काफी दूर से चल के आ रही है और पानी बरसाते हुए आ रही है, तो इसके चलते क्या हो जाता है? नमी की मात्रा कम हो गई है। मैंने बोला ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाती है? वर्षा घटते क्रम में, यानी कि वर्षा कमी हो जाती है। अब इनमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से 4 शेर दे दिए, आपसे पूछ लिया कि इनमें सबसे कम बरसात कहाँ होती है? कलकत्ता, पटना, बिहार, दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता, पटना तो बिहार की राजधानी है, पटना, प्रयागराज और दिल्ली। निम्नलिखित में शहरों में से सबसे कम बरसात कहाँ होगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दिल्ली में होगी। और सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो कलकत्ता में होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा कारण है कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान है वो आईटीसी जेड के क्षेत्र का है। कौन सा है? आईटीसी जेड, आईटीसी जेड का, आईटीसी क्षेत्र यानी कि निम्न दाब के क्षेत्र का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? तो निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। अर्थात ये जगह कौन सी होगी? मैंने बोला ना कि निम्न दाब के क्षेत्र में होता क्या है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर क्या होती है? हवाएं गर्म हो जाती है, यानी कि राजस्थान में पहुंचने से राजस्थान का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा गर्म होता है, और इसके चलते यहाँ पर क्या होती है? जो हवाएं, यानी कि जो पानी सी, यानी कि इनमें जो पानी है, यानी कि जो बंगाल खाड़ी शाखा है, उनमें क्या होती है? हवाओं में क्या हो जाती है? हवाएं क्या होंगी? गर्म हो जाएंगी, और गर्म हो जाएंगे तो उनमें जो पानी को धारण करने की क्षमता है ना, जो पानी को धारण करने की क्षमता है वो क्या होगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी कि जो पानी को धारण करने की क्षमता है वो क्या होगी? ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा हो जाएगी। तो ये बरसात क्यों करेंगी? क्योंकि ऊपर जाने पर ठंडा भी हो रही है, तो क्या फायदा है? क्योंकि हवाएं पहले से ही इतनी ज्यादा गर्म है कि उनको काफी ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तब जाके बरसात होगी, और इतना हवाएं उठेंगी नहीं, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो इतना ऊंचा भी नहीं है कि टकराते टकराते भैया कितने ऊपर तक जाओगे कि कभी तो बरसोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर आते आते क्या हो जाती है? यहाँ पर नमी काफी कम रह जाती है हवाओं में। क्या रहती है? नमी काफी कम रहती है, तो इसके चलते, और आईटीसी जेड का क्षेत्र होने के कारण भी राजस्थान में बरसात नहीं होती। तो ये 2 कारण है जिसके चलते क्या होती है? राजस्थान में बरसात नहीं होती, अर्थात राजस्थान सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। और अगर आपसे मानसून की पूछे तो मानसून जो सबसे लास्ट में पहुंचता है, यानी कि बंगाली खाड़ी शाखा सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचती है? तो दिल्ली पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? दिल्ली। और सबसे पहले, यानी कि मानसून का लौटने का जो प्रारंभ होता है, यानी कि मानसून जो लौटना प्रारंभ करता है, तो वो सबसे पहले राजस्थान से ही पहुंचता है। कहाँ से? राजस्थान से ही करता है, और राजस्थान में सबसे बाद में पहुंचता है। इसके चलते भी यहाँ पर काफी कम बरसात होती है। और बंगाल जो अरब सागर शाखा है वो क्या करती है? इसी के समानांतर निकल जाती है बह के, एकमात्र गुरु शिखर चोटी पर बरसात करने के बाद में। तो इसके चलते क्या होता है? राजस्थान सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है? राजस्थान सूखा रह जाता है। और पूर्वी घाट पर बरसात क्यों नहीं करती? पूर्वी तट पर, क्योंकि ये हवाएं इसी के समानांतर बहती है, और ये जो हवाएं होती है ये वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है, यानी कि अरब सागर शाखा। तो इसके चलते जो पूर्वी तट है वो सूखा रह जाता है। अब बात ये आती है कि पूर्वी तट पर बरसात कहाँ से होती है? तो पर पूर्वी तट पर जो बरसात होती है वो होती है चक्रवातों से। कौन से? चक्रवातों। ठीक है, चक्रवातों से। जो बंगाली खाड़ी में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं ना, उनसे किस में बरसात होती है? तो पूर्वी तट पर बरसात होती है। जैसे कि आपने हुदहुद सुना होगा। हुदहुद जो चक्रवात है वो कहाँ टकराएगा? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से ही टकराता है, और इनसे जम के बरसात होती है। ठीक है ना। इससे तो फिर भी कम होगी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा बरसात इन चक्रवातों से क्या होती है? बहुत ज्यादा तबाही होती है, और साथ ही बहुत तेज बरसात भी होती है, क्योंकि इनके साथ में हवाएं काफी तेज चलती हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे जब चक्रवात पढ़ेंगे कैसे बनते हैं चक्रवात, ये भी बताऊंगा मैं। तो ये थी बंगाली खाड़ी शाखा। बंगाली खाड़ी शाखा सबसे पहले कहाँ बरसात करती है? तो शिलांग पठार पर करती है, गारो खासू जयंतियों पर,
जो कि मेघालय में स्थित है। इसके बाद सूरमा घाटी के माध्यम से असम में प्रवेश करती है और असम में बरसात करती है, और हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत में प्रवेश करती है। और उत्तर भारत में अंतिम छोर इसका कहाँ आएगा, तो अंतिम स्टेशन कौन सा है, तो दिल्ली है, यानी कि दिल्ली तक ये बरसात करती है। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होगी, तो कलकत्ता में होगी। इसके बाद पटना, प्रयागराज और दिल्ली, यानी कि पूर्व से पश्चिम में जाने पर क्या होती है, इनमें जो बरसात होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, इसी के साथ में जो अरब सागर शाखा है वो सबसे पहले मालाबार तट पर बरसात करती है, और ऊपर की तरफ जाने पर यानी कि उत्तरी सह्याद्री में जाने पर क्या होती है, बरसात धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में कम ऊंचा है। इसके बाद गिर और मांडा पहाड़ियों पर बरसात करती है, साथ ही ताप्ती और नर्मदा नदी की भ्रंश घाटियों में बरसात करती है, और मालाबार और जो अरावली पर्वत श्रेणी उसकी गुरु शिखर चोटी पर बरसात करती है, और सीधे बंगाल खाड़ी से जाकर मिल जाती है पंजाब हरियाणा में जाके। ठीक है, तो ये था बंगाल की खाड़ी शाखा जो कि खत्म। अब इसके बाद बात करेंगे अपन वृष्टि छाया प्रदेशों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और थोड़ा वीडियो को शेयर करें यार ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जय महाकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।